हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। आज की जो रीडिंग है वो होने जा रही है दैट क्या आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, और सोचते हैं तो क्या सोचते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैंने आज ट्विस्ट डाला है, और वो ये है कि यू वर्सेस देम, इस तरह की रीडिंग करेंगे। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे, देन उसके बाद आपके पर्सन की फीलिंग्स चेक करेंगे, क्या वो आपके बारे में सोचते भी हैं या नहीं सोचते, और अगर सोचते हैं, आपको मिस करते हैं, तो क्या फील करते हैं। ठीक है, क्या सोचते हैं, ये चीज़ देखेंगे आज हम। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट आज की रीडिंग होगी। यहाँ पे मैंने दो दो कार्ड्स, जी हाँ, दो दो कार्ड्स निकाल लिए हैं। दिस इज फॉर यू एंड दिस इज फॉर योर पर्सन। ठीक है, ये आपका है फर्स्ट वन, एंड ये आपके पर्सन के लिए है। अब अगर आपका बर्थ डेट 1 से लेके 15 तक है तो आपने ग्रुप नंबर 1 चूज करना है। 16 to 31 ग्रुप नंबर 2 चूज करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो अपनी इंट्यूशन भी यूज कर सकते हैं, जहां पर भी आपकी इंट्यूशन कह रही है कि मुझे ये नहीं ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए। मैंने सोचा पहले मैं स्टोन्स रख लूं, लेकिन फिर मैंने सोचा आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो आप इसी तरह सिंपली चूज कर सकते हैं 1 to 15, 16 to 31। ठीक है, तो ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, आपकी एनर्जीज में क्या चल रहा है, आपकी फीलिंग्स में क्या चल रहा है। अगर आपकी फीलिंग्स मैच हो जाती हैं तो ऑब्वियसली फॉर श्योर आपके पर्सन की भी फीलिंग्स मैच होंगी। ठीक है, देन हम ये देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, कोई एक्शन है उनकी फीलिंग्स में या नहीं है, और क्या सोचते हैं ये भी। और ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम। सो जर्नल रीडिंग है, जो चीज़ आपसे रेजोनेट होगी उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है। ओके जी, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो हेलो ग्रुप नंबर 1। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज किया, जिनकी बर्थ डेट 1 से लेके 15 तक है, देखेंगे कि क्या चल रहा है आप दोनों के माइंड में। ठीक है, यू वर्सेस देम, लेकिन ज्यादातर जो फीलिंग्स चेक करूंगी वो आपके पर्सन की होगी। आपको मैं आपकी फीलिंग्स इसीलिए थोड़ी बहुत बताऊंगी ताकि पता चल जाए मैच होती है कि नहीं होती। ठीक है, चलिए जी, ये तो आपके पर्सन का कार्ड है, इसको हम यहाँ रख देते हैं, बाद में चेक करेंगे जब उनकी रीडिंग होगी। तो अब हम आपका पहले देख लेते हैं इसमें क्या है। ओके, गॉसिप। सो व्हाट आई एम पिकिंग अप इज, आपको ना एक ऐसा लग रहा है जैसे लोग गॉसिप्स कर रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए, या आपको ऐसा डर है कि अगर किसी को पता चल गया, लोगों को पता चल गया, अभी तक कोई बात आगे बढ़ी नहीं है, अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है, तो आपको ये डर है कि कहीं किसी को पता चल गया तो लोग बातें बनाना शुरू कर देंगे, गॉसिप करेंगे हम दोनों के लिए। तो वो कोई रिश्ते को कोई नाम दे, दुनिया को बताए कि भाई हाँ ये चीज़ मेरी है या ये मुझे करना है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में भी हो सकता है कि आपके घर वालों को पता चल चुका हो, मे भी ऐसा भी हो सकता है किसी केस में आपके घर वालों को पता चल चुका है, आपके घर वाले आप पे दबाव डाल रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं घर में, आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि कहीं और हाँ कर लो, शादी कर लो, वरना लोग बातें बनाएंगे, या घर में ही बातें बन रही हैं, लेट्स से ऐसा भी हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाली एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो, बार बार फ़ोन उठा के देखना, चेक करना अपने पर्सन के मैसेजेस कहाँ है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इस तरह की मुझे एनर्जीज यहाँ पे आपकी फील हो रही हैं। लेट्स सी, हम टैरोट के थ्रू देख लेते हैं कि और क्या आपकी एनर्जीज में आता है। लेट्स सी, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। ओके, चलें जी, देखते हैं कि क्या चल रहा है आपके माइंड में, आपकी फीलिंग्स क्या हैं विद टैरोट। उसके बाद फिर आपके पर्सन की देखेंगे।
या 10 ऑफ सोर्ड्स। द हाई प्रिस्ट, डेथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ। ओ माय गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। या 5 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, टावर, किंग ऑफ वैंड्स। बॉटम एनर्जी जो है वो टावर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस है, यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी है, पाइसिस की एनर्जी है, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, यहाँ पे फिक्स साइन आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, मेजर अरकाना डेथ आया है, मेजर अरकाना द हाई प्रिस्टेस, मेजर अरकाना, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लें 3 मेजर अरकाना है। अब टावर भी आया है जो कि बॉटम एनर्जी। बॉटम एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बॉटम एनर्जी हमें एक चीज़ यहाँ पे बता रही है दैट आपके और आपके पर्सन के बीच जो टावर मूवमेंट आया है, ठीक है, कुछ तो खराब हुआ है, बहुत ही खराब नोट पे कुछ एंडिंग हुई है, क्योंकि डेथ का भी कार्ड आया है। कहीं ना कहीं बहुत ही खराब मोड पे आप दोनों का एंडिंग हुआ है, ठीक है। जिस चीज़ को लेके आपको ऐसा फील होने लगा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, एवरीथिंग इज फिनिश बिटवीन बोथ ऑफ अस, हर चीज़ खत्म है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है विद द हाई प्रिस्ट के चीज़ें इतनी छुपी हुई क्यों हैं आपसे। आपको लगता है आपके पर्सन आपसे कुछ छुपाते हैं, मे बी वो किसी और रिलेशनशिप में हैं और वो आपको इसीलिए शायद आपको इग्नोर करते हैं। मे बी लास्ट टाइम आप दोनों का कोई खटपट हुई, कुछ ऐसा हुआ जो उसकी वजह से दोनों के बीच एक डेथ का यानी सब कुछ खत्म हो गया, तो उस चीज़ को लेके मुझे यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा दुखी लग रहे हो, बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो, टेंशन में हो, एंजाइटी है, रात को ठीक से नींद नहीं आती है और लिटरली खुद को ऐसा फील करते हो जैसे मैं कहीं डिप्रेशन में ना चला जाऊँ। आपको लोगों का भी डर है, गॉसिप्स का डर है, कहीं लोग बातें बनाना ना शुरू कर लें, कहीं लोगों को पता चल गया तो सारा का सारा जो है वो मलबा मेरे ऊपर ना आके गिर जाए, ये सारा टावर जो है मेरी ज़िंदगी कहीं उलझ ना जाए, मेरी ज़िंदगी कहीं तबाह ना हो जाए, बल्कि आपको ऐसा फील हो रहा है लिटरली कि ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। एक टावर आ चुका है, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ टूट के बिखर गया है, ऐसा लगता है जैसे मैं अब इस दर्द से कभी उभर ही नहीं पाऊंगा, ऐसा लगता है कि जैसे तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया, अगर तुम्हें मेरा साथ नहीं देना था तो पहले ही बता देते, इतनी तकलीफ देने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन जो हाल मन में है ना वो दिखा नहीं रहे हो, जो दिल के अंदर हाल है द हाई प्रिस्ट छुपा रहे हो, लोगों से बता नहीं रहे हो कि हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। मे बी आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हों जिनके आगे आप ये शो नहीं करवा रहे हो कि हम दोनों लड़े हैं या हम दोनों के बीच टावर मूवमेंट आया है या हम दोनों के बीच सब खत्म हो चुका है, या अगर फैमिली को पता है तो फैमिली के आगे भी ये नहीं जता रहे हो, जता पा ही नहीं रहे हो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अंदर में एक एक फिक्र सता रही है कि अब मेरा क्या होना है, क्योंकि यहाँ पे भी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। 5 ऑफ कप्स, आपको ऐसा लगता है जैसे कि यही थे जो भी थे, मेरी ज़िंदगी इन्हीं की वजह से तो ठहरी हुई थी, इन्हीं की वजह से तो मेरी ज़िंदगी में कुछ एक खुशी थी, इन्हीं की, यही तो मेरे जीने की वजह थे। हालांकि जो पीछे के 2 कप हैं वो भरे हुए हैं, वो आपको नज़र नहीं आ रहे हैं,
मे बी यहाँ पे किसी किसी के लिए आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले आपको खुशियाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आपके पास सब कुछ है, आपके पास न्यू ऑफर्स भी आ रही हैं, आपको कमिटमेंट की ऑफ़र भी दी जा रही है कहीं और से। मे बी घर वाले आपको रिश्ते भी दिखा रहे हैं, लेकिन आप जो है वो पीछे मुड़ के उस तरफ देख ही नहीं रहे हो। आपको तो सिर्फ इनकी टेंशन है जो गिर गए कब, जो गिरे हुए हैं। अफसोस तो उसी का है कि ये इसका अफसोस है मुझे, और दुनिया की किसी चीज़ का मुझे अफसोस नहीं है। कुछ मिले ना मिले, कुछ मेरे पास है उसका मुझे अफसोस नहीं है, जो नहीं है मुझे वो चाहिए था। एक ये, लेकिन दिखा नहीं रहे हो। बहुत ज़्यादा चीज़ों, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहे हो। अंदर में बहुत दुख है, रिश्ते का ख़त्म हो जाना, रिश्ते का टूट जाना, टावर मूवमेंट आ जाना, दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी एक उम्मीद है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कहीं ना कहीं अभी भी एक उम्मीद है आपके माइंड में, आपके मन में, आपके दिल में। प्रेयर्स कर रहे हो, ठीक है, यूनिवर्स से, अल्लाह से, भगवान से, जिस भी पावर को आप मानते हो, प्रेयर्स कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चैंटिंग करते हो, बहुत मांग रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो कि कब ये चक्कर ख़त्म होगा और कब जो है वो मेरी लाइफ में आएंगे, या आपको एक उम्मीद है कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ तो ज़रूर था हम दोनों के बीच। सब ठीक हो जाएगा, वक्त पे सब ठीक हो जाएगा, टाइम पे सब ठीक हो जाएगा। एक उम्मीद है, एक होप है आपके अंदर। लेकिन आप चाहते हो कि इससे पहले के लोगों को कुछ बातें पता चलें, बहुत चीज़ें हाइड हुई हुई हैं, इससे पहले के लोगों को कुछ पता चले, इससे पहले कि ये चीज़ पता चले कि मैं अंदर में टूट चुका हूँ या टूट चुकी हूँ, उससे पहले चीज़ें सही हो जाएं तो बेहतर है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपकी रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्चून आया, इसका मतलब ये भी है कि आप किसी साइकिल में हो सकता है कि आप अपने किसी कार्मिक से डील कर रहे हो, या मे भी हो सकता है अगर ये आपके सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम हैं लेट से, तो भी ये एक साइकिल है। जब तक इस साइकिल को तोड़ोगे नहीं, तब तक इस एनर्जी से बाहर नहीं निकलोगे। आपको इस एनर्जी से खुद को बाहर निकालना है। इस तरह अगर टेंशन और डिप्रेशन में रहोगे या डरे डरे से रहोगे, तो फिर बातें जो हैं वो बिगड़ जाएंगी कुछ, फिर ये इसी तरह कंफ्यूज रहोगे, इसी तरह खुद को बंधा हुआ फील करोगे। इस एनर्जी से बाहर निकलो। जो 2 कप्स ऑलरेडी आपके पास हैं, जो खुशियां हैं, पेरेंट्स हैं, घर वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, उनमें अपनी खुशियां ढूंढो। व्हील ऑफ फॉर्चून, सब कुछ जो है वो डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ दो। ये एक साइकिल है जो कंप्लीट होने के बाद ही आपको रियल, क्योंकि यहाँ पे डेथ आया है, देखिए डेथ के बाद व्हील ऑफ फॉर्चून आया था। डेथ का मतलब होता है सब कुछ खत्म हो जाना, लेकिन डेथ के बाद क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन। मैं हमेशा यही कहती हूँ, डेथ का मतलब होता है रीबर्थ, यानी ट्रांसफॉर्मेशन। और डेथ के बाद आया था व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि यहाँ पे उम्मीद अभी भी बाकी है, उम्मीदें अभी भी बाकी हैं इस रिश्ते के दोबारा जुड़ने में। तो डेथ के बाद व्हील ऑफ फॉर्चून, ये एक साइकिल है जो अपने टाइम पे कंप्लीट होगा। तो इस एनर्जी से खुद को बाहर निकालें, अगर आप इस एनर्जी में हैं तो, ठीक है। कुछ लोग हैं यहाँ पे ऐसे भी जो इस एनर्जी से खुद को बाहर भी निकाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को बिजी रखूं, अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकालूं, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्ट आया है, यानी कि खुद को छुपा रहे हो। कभी कभी दुख होता है, कभी कभी उस कंडीशन में चले जाते हो जहाँ पे दुख भी होता है, अफसोस भी होता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर खुद को कंट्रोल कर लेते हो, हाइड कर लेते हो, ठीक है। ये फ्यूचर जो है आपका, जो भी चीज़ें हैं वो अनप्रिडिक्टेबल हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, ये बहुत अच्छी खुशखबरी है आपकी रीडिंग में, आपकी तरफ से, कि रिश्ता अगर आपको लगता है ख़त्म हो गया, टावर मूवमेंट आया, लेकिन पूरी तरह से कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये साइकिल कंप्लीट होने में अभी टाइम है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे आपकी फीलिंग्स यहाँ पे नज़र आई हैं। तो अगर ये फीलिंग्स आपसे मैच होती हैं, तो अब हम चलते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स की तरफ और देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो सोचते भी हैं या नहीं सोचते हैं, ठीक है। क्या चल रहा है उनके माइंड में, ये भी तो चेक कर लें, क्योंकि आपके माइंड में तो मैंने देख लिया कि बहुत कुछ चल रहा है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या हालात हैं। इनसिक्योरिटी देख लीजिए ज़रा आप,
इनसिक्योरिटी, इन्होंने भी अपने दिल को बांध के रखा हुआ है। इनको भी लगता है कि जैसे आप जो है ना इनसे छीन लिए जाओगे। इनको इनसिक्योरिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा। मे भी हो सकता है कि इनको कोई इन्फ्लुएंस करता है आपके खिलाफ, या कोई झूठी झूठी बातें बताता है। ये इनसिक्योर हो जाते हैं, आप पर शक करते होंगे ये कि तुम अभी बिजी हो, कहाँ हो, ऑनलाइन हो, किससे बात कर रहे हो, बहुत इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी है। जलन जैसे नहीं बोलते हैं, जलन, कि अगर आप किसी और के साथ कोई पोस्ट भी कर दे तो इनको बुरा लग जाता होगा। अगर आपने इनको कुछ बोल दिया तो इनको फौरन बुरा लग जाता होगा कि तुमने ऐसा मुझे क्यों बोला। इनको एक इनसिक्योरिटी, बहुत इनसिक्योर है ये पर्सन। ये अपने दिल को खोलना ही नहीं चाह रहे हैं, बंद करके रखा हुआ है। ये किसी के इन्फ्लुएंस में भी हैं, किसी ने इनके दिल को जकड़ के रखा हुआ है। कोई इनके दिल को खुलने ही नहीं, इनको अब इनका हाथ चक्रा भी ब्लॉक्ड लग रहा है मुझे, ठीक है। ये इनसिक्योरिटी है बहुत ज़्यादा इनको लगता है कि पता नहीं, इनसिक्योर है ये बहुत। इनको लगता है आप पता नहीं कहीं और तो नहीं है बिजी, ऐसी ऐसी बातें बहुत सारी ये सोचते हैं। इसीलिए ये ईगोइस्टिक भी बहुत होंगे, आना चाहें, बात करना चाहें तो भी नहीं करेंगे। ईगो बहुत, ईगो, इनसिक्योरिटीज। लेट्स से कि इन टैरोट के थ्रू देख लेते हैं क्या चल रहा है। देखा क्या था ना मैंने, ईगो, प्राइड, द एम्परर। ओ माय गॉड, लवर्स। ईगो तो है लेकिन फिर भी ये इसीलिए भी ईगो इनसिक्योरिटीज हैं। वेट में और कार्ड्स देख लूं फिर आपको बताती हूँ। देखिए आप कितने परेशान हैं और इनकी एनर्जी में कितना सुकून है, और साथ में फिर लवर्स भी आ गया है। सेपरेशन तो है, वो तो दिखाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि लवर्स है, सेपरेशन तो है, सेपरेटेड तो हो एक दूसरे से। बहुत बॉसी टाइप के ये पर्सन है, कहते हैं माय वे और हाईवे। सी, किंग ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, देन किंग ऑफ सोर्ड्स। द टावर, ओ माई गॉड, आपके भी बॉटम में टावर आया था एंड यहां पे भी टावर आया है, एम्परर के नीचे। नाइट ऑफ वैंड्स लवर्स के नीचे आया है, एंड देन इसके बाद है यहां पे भी देखें इनसिक्योरिटीज क्या है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे भी वही इनसिक्योर, सेम एनर्जी निकल के आई है। 4 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि अपने दिल को बंद करके रखना, आपको बड़ा संभाल के रखना। ये बहुत स्टब्बन एनर्जी है इनकी, बहुत ज्यादा। सी यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एंड एम्प्रेस, ओ माय गॉड, एम्परर एंड एम्प्रेस। सी, किंग ऑफ वैंड्स देन एम्प्रेस। देखें अगर मैं इनकी फीलिंग्स की बात करूं, एक चीज तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर है कि आपके जो पर्सन है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको साइंस बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो एरीज है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है, क्योंकि आपकी एनर्जी में भी स्कॉर्पियो आया है, इनकी भी एनर्जी में। मे भी आप दोनों स्कॉर्पियन हो, या फिर मे भी हो सकता है कि वाटर एंड फायर साइन का आपस में ये कॉम्बिनेशन है। दोनों में डिफरेंसेस भी बहुत हैं, ठीक है। हो सकता है माइंड का डिफरेंस हो, उनका सोचना अलग है, आपका सोचना, क्योंकि यहाँ पे लवर्स है, डिफरेंसेस तो हैं, सेपरेशन तो हुआ है। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि क्या चल रहा है अभी इस वक्त इनकी करंट एनर्जीज में, करंट फीलिंग्स में। देखें ये आपसे बात तो करना चाह रहे हैं, लेकिन जब इनको वो जो मूवमेंट्स आप दोनों के बीच हुए थे ना, वो जो टावर वाले मूवमेंट आप दोनों के बीच हुए, मे बी आपने इनको गुस्से में कुछ बोल दिया, मे बी इतनी बात आगे बढ़ गई, क्योंकि दोनों की एनर्जी में टावर आया है।
ठीक है, दोनों की एनर्जी में टावर आया, यहाँ भी टावर है, यहाँ भी टावर है। इट मीन्स के दोनों का जो ये रिश्ता है किसी खराब नोट पे खत्म हुआ है, अच्छी नोट पे खत्म नहीं हुआ है। ना आपने चुप किया ना उन्होंने चुप किया, बात बढ़ती गई। आपने इनको कुछ ना कुछ ऐसा बोला है जिस चीज का आपको, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पछतावा, रिग्रेट और परेशानी भी दिख रही है। क्यों? 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपकी तरफ आई है, तो कहीं ना कहीं इनको एक गुस्सा भी है आपकी तरफ, क्योंकि एम्परर एनर्जी है। ये चाहते हैं कि आपसे बात तो की जाए, आपको लेके इनसिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनका ईगो इनको रोक देता है कि नहीं, मैं क्यों बात करूं, लास्ट टाइम तो उसने मुझे ये सारी बातें बोली थी, मैंने, चलो ठीक है, मैंने अगर कुछ बोल भी दिया, मतलब ये इस तरह अगर आएंगे भी तो ये इस तरह जताते होंगे कि जैसे कुछ नहीं हुआ हम दोनों के बीच। लेट्स, मतलब मैं तो बस तुमसे बात कर रहा था, या तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, तुमने ये बात बोली थी। मतलब ये अगर आप इनसे नाराज भी हैं तो ये आपको सॉरी तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये जताएंगे ही नहीं कि इनको पता है कि आप इनसे नाराज हो। ऐसी एनर्जी है इनकी, जताएंगे ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक और चीज भी नजर आ रही है कि ये पर्सन जो है ये अपनी प्लेयर एनर्जी में, क्योंकि लवर्स के नीचे यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स आया है, इट मीन्स कि ये पर्सन, ये देखें, ये प्लेयर हो सकते हैं, इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। किंग ऑफ वैंड्स, ठीक है, यहाँ बॉटम में किंग ऑफ वैंड्स है, लेकिन उसके साथ एम्प्रेस है। ये जो पर्सन है ना, ये बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत खूबसूरत अट्रैक्टिव, एक ऐसे इंसान, कोई हाई लेवल हाई पोजीशन पे भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव है ये। लेकिन इनके पास ऑप्शंस भी बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लेयर एनर्जी आई है, फायरी एनर्जी, किंग ऑफ नाइट ऑफ वैंड्स, ये हमेशा एक प्लेयर को दर्शाता है। मे बी इनके पास, और आपको पता भी हो कि इनके पास ऑप्शंस है, मे बी इसी बात पर आप दोनों की लड़ाई हुई हो लास्ट टाइम कि भाई तुम ऑनलाइन थे तो किसके साथ बिजी थे, और ये ऐसे हैं, ठीक है, ये ऐसे हैं, इनके अंदर वो चीज़ है। लेकिन क्योंकि आपके जाने के बाद, आपकी खामोशी के बाद इनको एक चीज़ तो बहुत रियलाइज हुई है कि एक होता है ना कि मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, या मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ, क्योंकि बिकॉज दे लव यू। एक प्लेयर को सच में लव हो गया, अगर मैं इस तरह कहूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी, कोई गलत नहीं होगा। एक प्लेयर को लव हो गया, द लवर्स, यानी कि सोल कनेक्शन, सोलमेट, आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो। जब मैंने शुरू में ही बोला था कि आप अपने सोलमेट या ट्विन से डील कर रहे हो, तो ये आपके ट्विन भी हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं। इन्होंने आपको बहुत ज्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिखाया है, बहुत ज्यादा। कभी बहुत अच्छे हो जाएंगे, जब ये इनसिक्योर होते हैं ना, मतलब इनको एक इनसिक्योरिटी सी लगी रहती है कि मतलब तुम किसके साथ बिजी हो, कहीं कहीं मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। ऐसी चीजें जब इनके माइंड में चलती है, या फिर इनको कोई इन्फ्लुएंस करता है, तो फिर ये इनसिक्योर हो जाते हैं। फिर ये थोड़ा सा आपसे किनारा करना, या आपको अपना कोल्ड बिहेवियर दिखा देना, इस तरह की ये फिर हरकतें करना शुरू कर देते हैं। या इनको कहीं और पे अटेंशन मिलती है, या कहीं और चले जाएं, किसी और से बात कर ले, क्योंकि प्लेयर एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे प्लेयर एनर्जी है, नाइट ऑफ वैंड्स, तो वो क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स भी है, ठीक है, इंतहाई तेज हैं ये इंसान। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्पर, तीन एनर्जी है यहाँ पे। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन के ऊपर घर की जिम्मेदारियां हैं, ये भी हो सकता है दोनों की कास्ट चेंज हो, रिलीजन चेंज हो, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे एम्परर है, मे बी ये घर के बड़े हैं, इनको बहुत सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। इस वक्त ये मुझे करंटली इनकी फीलिंग्स चेक करूँ तो इस वक्त ये मुझे बिजी लग रहे हैं। बिजी कहाँ? अपने फाइनेंसेस में, अपने पैसे रुपए में, अपने पैसे को बचाने में। इनको ये भी डर है कि कहीं पैसा वैसा ना खो दिया जाए, कहीं रिपोर्टेशन जो है समाज में वो ना कहीं खो जाए। तो इसीलिए भी ये आपसे एक अपनी, आपसे इनसिक्योरिटी, आपसे इस तरह कोल्ड बिहेवियर करते हैं। लेकिन इनको आपके जाने के बाद एक अफसोस हो रहा है, एक ऐसा लगता है जैसे इनकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आया है। ऐसा लगता है जैसे जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया वही इनके साथ हो रहा है। जो टावर मूवमेंट, जो चीज़ इन्होंने आपको तकलीफ दी, वही चीज़ इनके साथ हो रही है, बिकॉज इनकी एनर्जी में भी यहाँ पे टावर आया है। ऐसा लगता है जैसे ये अपने बिजनेस में, या जो भी ये काम करते हैं, या जो भी चीज़ ये करते हैं, उसमें ये बहुत उलझ के रह गए हैं। वहां पे कोई टावर मूवमेंट आया, किसी से इनका कोई झगड़ा हुआ है, या किसी से कोई इनकी बात हुई है, चीजें कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में भी खराब चल रही हैं, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इन्हें लगता है कि आप क्या गए हो, सब कुछ ही चला गया। बहुत ज्यादा फीलिंग्स, बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं ये आपसे, बहुत ज्यादा, बहुत कनेक्टेड है ये। लेट्स सी, आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स भी चेक कर लेते हैं।
क्या है आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स। लेकिन ये आपसे बात करने के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है, इनके माइंड में चल रहा है, ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको अपनी ईगो भी हर्ट नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि ये स्टब्बन, बहुत स्टब्बन एनर्जी है और इनको आपको लेके इनसिक्योरिटीज भी हैं कि कहीं आप क्योंकि ये खुद उस प्लेयर एनर्जी में थे ना। तो देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, भले ही ये प्लेयर हों या प्लेयर थे, जो भी है, ये आपकी जगह किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि आप एम्प्रेस हो। इनको पता है आप मैरिज मटेरियल हो, आप सबसे जुदा हो, आप सबसे चेंज हो, आप सबसे अलग हो, आपका रुतबा अलग है। भले ही हम दोनों लड़ लें, भले ही सब कुछ खत्म हो जाए, भले ही कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। ये तो इस पर्सन को भली भांति पता है, फिर भी ये बनते हैं। हालांकि इनको, इनके मन में कहीं ना कहीं एक अंदर में एक इच्छा है आपके साथ घर बसाने की, आगे बढ़ने की, आपको मदर या फादर अपने बच्चों का बनाने की, क्योंकि एम्परर और एम्प्रेस दोनों की जोड़ी, डिवाइन काउंटर पार्ट हो आप दोनों। लवर्स भी आया है यहाँ पे, आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, दोनों ही सोल कनेक्शन में कनेक्टेड हो, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे कोई, इनकी एनर्जी में मुझे अभी इस वक्त कोई थर्ड पार्टी नजर नहीं आई है। सिर्फ इतना आया है, हाँ प्लेयर थे, टावर आया है, प्लेयर थे, लेकिन इस प्लेयर को आपसे जो लगाव, जो मोहब्बत, जो अटैचमेंट, जो सोल कनेक्शन फील होता है वो किसी से नहीं होता। ये तो यहाँ पे क्लियर है। बहुत अट्रैक्टिव, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा तेज तर्रार किस्म के इंसान है। इनसे एक सवाल करेंगे, आपको ये 4 जवाब दे देंगे, और आपसे भी ये बड़े सवाल करेंगे, कहाँ थे, क्यों नहीं आए, या क्यों जवाब नहीं दिया। मैं भले किस तरह भी आपसे बिहेव करूं, आपको मेरे साथ अच्छा बिहेव ही रखना है। समझ रहे हैं। मैं तो नहीं ये चीज़ जताऊंगा कि हाँ मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, तुम्हें मुझसे तो हर हाल में सही रहना है। ज़बरदस्ती है भाई इनकी। क्या करें, इनका नेचर ही ऐसा है, एम्परर। और मे भी ये नेचर इसीलिए भी आया है क्योंकि घर की बहुत जिम्मेदारियां मुझे इनके ऊपर लग रही हैं। फैमिली प्रेशर, फैमिली के बड़े हो सकते हैं, समाज में, दुनिया, मतलब जहाँ पे इनका जो है सर्कल, वहाँ पे इनकी काफ़ी रिस्पेक्ट है, काफ़ी लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बिकॉज एम्परर वो होता है जो अपना जो है ना सम्राट खुद बनाता है, राजा होता है, किंग। यहाँ पे भी किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा जिद्दी हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 3 किंग्स आए हैं। जिद्दी तो हैं ही, लेकिन समझदार भी हैं। लेकिन ये कभी कभी आपको लेके बहुत ज़्यादा इन्होंने इनमेच्योरिटीज भी दिखाई हैं। मे भी हो सकता है यहाँ पे एज डिफरेंस हो आप दोनों के बीच, लेकिन आप मुझे छोटे लग रहे हो, ये बड़े लग रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भले ही ये एज में छोटे हैं, लेकिन इनकी जो एक है ना हाव भाव और इनका जो तरीका कार है, वो ऐसा लगता है जैसे कोई बड़े बूढ़े से हैं, बहुत सीरियस हो जाना। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं, म्यूचुअल फीलिंग्स आप दोनों की, आउटकम क्या निकलता है। क्लैरिटी, थर्ड आई, या ईगो। मैंने क्या कहा था, ईगो, प्राइड, वैनिटी एंड प्राइड, ईगो, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं ये, बहुत ज़्यादा। यही कहा था मैंने आपसे। देखें इनकी एनर्जी में ही ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अवॉइडेंस, बात को समझते हुए भी अवॉइड करना। लेकिन यहाँ पे ग्रोथ है, ठीक है, ग्रोथ, समर, वीनस ऑफर, एंड यहाँ पे है कार्मा, बैलेंस, जस्टिस। वाह, वही जो है वो मैंने कहा ना, डेथ का मतलब ही रीबर्थ होता है। यहाँ पे हीलिंग है, आपको हीलिंग प्रोसेस से गुजार रहा है यूनिवर्स। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आपको यूनिवर्स जो है वो हीलिंग प्रोसेस से गुजार, आपको स्ट्रांग बनाया जा रहा है, ठीक है, आपको स्ट्रांग बनाया जा रहा है। ये जो पर्सन है, इनकी थर्ड आई चक्रा खुलने में अभी टाइम है, इनको समझने में अभी टाइम है, इसीलिए व्हील ऑफ फॉर्चून आया था आपकी तरफ।
ये अगर समझते भी हैं इस चीज़ को तो ये अवॉइड कर देते हैं, इनकी ईगो इनको ये चीज़ समझने नहीं देती है। लेकिन बहुत जल्द, मे बी समर के ख़त्म होते होते बहुत जल्द आप दोनों का ये रिलेशनशिप मुझे ग्रोथ होते हुए इसमें दिख रही है। ये आपको ऑफर भी देते हुए दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको इनका कार्मा भुगतना पड़ेगा। पहले ये अपना कार्मा भुगतेंगे, बैलेंस लाएंगे, जस्टिस देंगे। यानी कहीं ना कहीं जस्टिस आया है तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, कहीं ना कहीं ये रिश्ते को लेके इनबैलेंस रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू हमेशा हमेशा नीचे ही रखी है। इस पर्सन ने कभी भी आपको वो वैल्यू नहीं दी जो जो देनी चाहिए थी। हमेशा दूसरों की बातों को वैल्यू दी, आपको कभी भी इतना वो वैल्यूएबल नहीं समझा। लेकिन अब आपके जाने के बाद आपको क्या करना है? हील करना है खुद को। जब आप हीलिंग प्रोसेस से गुजरोगे, हील करोगे ना खुद को, अपने इनर चाइल्ड से मिलोगे, देन उसके बाद आप दोनों के इस रिलेशनशिप की ग्रोथ होगी। ये खुद आपको ऑफर करेंगे क्योंकि इनको इनका कार्मा मिलेगा और रिश्ता बैलेंस में आएगा। फाइनली जस्टिस बैलेंस में आएगा। ये आपको ऑफर फॉर श्योर करेंगे। ये अपनी ईगो को एक साइड रखेंगे, इनकी ईगो टूटेगी, इनका भ्रम टूटेंगे, इनके ये सारी चीज़ें टूटेंगी जब ये आपको ग्रो होता हुआ देखेंगे, आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। मे बी किसी किसी के लिए मैं एक चीज़ और भी बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे वीनस की एनर्जी है, ऑफर की भी एनर्जी है। वीनस एनर्जी हमें ये भी चीज़ बताती है कि मे बी हो सकता है आपको कोई नई ऑफर मिले। ठीक है, आपको हो सकता है इसी चीज़ का इनको इनसिक्योरिटी है, मे बी ये वो ऑफर मिले तो ये फिर आपकी तरफ आए कि मतलब नहीं 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 नहीं, नो नो, अब वो वाली ऑफर मत चूज़ करना, मुझे चूज़ करना। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को चूज़ करते हो। इतना दर्द, इतनी तकलीफ झेलने के बाद आपको क्या चूज़ करना है, आपको क्या, क्योंकि यहाँ पे तीन किंग्स हैं, एम्परर, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वेंड्स। तो मे भी हो सकता है ये ऑप्शंस हों आपके पास, अभी भी हों आपके पास। देखें ना, जैसे ये आपका कार्ड आया था ना आपकी एनर्जी में, देखें ऑप्शंस हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो नहीं है उसको देख रहे हैं। तो खुद को इस एनर्जी से बाहर निकालिए, आपको निकालना पड़ेगा, तभी तो सब कुछ बैलेंस होगा। ठीक है, तो यही थी आज की रीडिंग। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, क्लेम ज़रूर कीजिएगा अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर बी। सो जिनका ग्रुप नंबर बी है 16 to 31 बर्थ डेट, तो देख लेते हैं कि क्या हो रहा है आप दोनों की फीलिंग्स में, यू वर्सेस देम। आपके पर्सन क्या आपके बारे में सोचते भी हैं या नहीं सोचते, और सोचते हैं तो क्या सोचते हैं। ठीक है, डू दे थिंक अबाउट यू, व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू। ठीक है, तो ये चीज़ें और यू वर्सेस देम में ही ये सारी रीडिंग निकल के आएगी। पहले आपकी चेक करेंगे, फिर आपके पर्सन की चेक करेंगे। अगर आपकी फीलिंग्स मैच हो जाती हैं तो फॉर श्योर आपके पर्सन की भी मैच होंगी। तो ये वाला कार्ड आपके पर्सन का है, ये हम इनकी रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स में क्या चल रहा है। वाह, रिकवरी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप खुद को रिकवर कर रहे हो। वो होता है ना, जैसे सारे यहाँ पे अपने टुकड़े गिरे हैं और उन टुकड़ों को समेट रहे हो, है ना, उन टुकड़ों को समेट समेट के रिकवर कर रहे हो, रख रहे हो, वापस लगा रहे हो, जोड़ रहे हो, खुद को रिकवर कर रहे हो। बहुत मैच्योर हो रहे हो, समझदार हो रहे हो, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो। वाह, रिकवर हो रहे हो। वाह, और इसमें आपके साथ बहुत सारी हेल्प भी मिल रही है आपको, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स। कोई अगर इस दुनिया में आपके कोई बड़े या कोई बुजुर्ग नहीं रहे हैं, वो भी आपको दुआएं भेज रहे हैं, वो भी आपको इस दुख तकलीफ से निमटने के लिए, रिकवर होने के लिए ढेर सारी अबंडेंस और ढेर सारी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। रिकवरी की जो है ना वो उसमें प्रोसेस में मुझे लग रहे हो, आप रिकवर हो रहे हो। दुख तो बड़ा मिला है, इसीलिए तो रिकवरी हो रही है। तकलीफ तो बड़ी है इसीलिए ही तो रिकवर हो रहा है। लेट्स सी, अब टैरोट के थ्रू देख लेते हैं कि क्या चल रहा है आपकी फीलिंग्स में। देन आपके पर्सन की फीलिंग्स भी चेक करेंगे। रिकवरी हो रही है एक्चुअली। सी रहे हो जख्मों को। सी द मैजिशियन। या 10 of cups, Queen of cups, 3 of pentacles,
हाँ माय गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स के नीचे ही 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। मैजिशियन के नीचे यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। लेट्स सी क्वीन ऑफ कप्स के नीचे क्या आता है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ बॉटम में है दी एम्प्रेस। वाओ, इसीलिए तो यहाँ पे रिकवरी की एनर्जी आई है। एस ऑफ वैंड्स, यू आर योर एम्प्रेस एनर्जी, इन योर एम्प्रेस एनर्जी। देखिए, मेल फीमेल डजंट मैटर, आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में हैं। देखिए, दुख तो बहुत है, तकलीफ तो बहुत है, इसीलिए रिकवर हो रहे हो। एक ख्वाब था किसी के साथ, है ना, घर बसाने का, आगे बढ़ने का, आपने उनको ऑफर भी दी है, ठीक है, लव भी बहुत दिया, ऑफर भी बहुत दी, लेकिन आगे से जो है वो आपको वो चीज़, वो ख्वाब कहीं ना कहीं टूटा है। वो ख्वाब जो है ना आपका, कहीं ना कहीं टूटा है। 10 ऑफ कप्स, ये ख्वाब था आपका, किसी के साथ इस तरह घर हो, बच्चे हो, परिवार हो, ये ख्वाब किसी ने तोड़ा है आपका। 9 ऑफ सोर्ड्स, आपको ऐसा फील होता था जैसे मैं बंधा हुआ हूं या मैं बंधी हुई हूं इस रिश्ते में, इस इंसान के साथ। अब मैं कहीं इस बंधन से निकल ही नहीं पा रही हूं, या निकल ही नहीं पाऊंगी कभी भी। एक दुख, एक तकलीफ, एक बंधा हुआ सा फील करना खुद को कि क्यों ये मेरी विश पूरी नहीं हुई, क्यों मैं इस इंसान के साथ आज नहीं हूं। ये चीज अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर जो है ना वो आपको पिघला रही थी। मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, और भी कार्ड्स आपके लिए बहुत जबरदस्त आए हैं। ये एक आपका ख्वाब था। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी मुझे देख रहे हैं, मे बी आपकी इंगेजमेंट हो चुकी थी इस पर्सन के साथ, उसके बाद इतने सारे आपने ख्वाब सजाए और फिर अचानक से वो इंगेजमेंट टूट गई है। या मे बी आप वाइफ हैं या हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, रिश्ता टूटा है, ठीक है, ये घर टूटा है या टूटने की कगार पर है। अब यहाँ पे देखें, मैजिशियन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैजिशियन के साथ 3 ऑफ पेंटिकल आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्नियन, यहाँ पे जेमिनाई एनर्जी है, जो कि हमें ये चीज दिखाती है कि यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी भी है। आपके पर्सन जो है इस वक्त में भी आपको पता है भी है कि वो थर्ड पार्टी के साथ बिजी हैं, थर्ड पार्टी के साथ वो बिजी हैं, या फिर जो भी है वो थर्ड पार्टी की तरफ है। एंड यू आर मैजिशियन, लेकिन आपको वो चीज खुद को रिकवर करने का आपको अच्छी तरह से आता है, क्योंकि आपके पास सारे शस्त्र मौजूद है। यू आर मैजिशियन, आपके अंदर वो एक है ताकत। आप अभी वेट कर रहे हो, अभी भी आप वेट कर रहे हो, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, कि आपको पता है कि ये थर्ड पार्टी की तरफ गए तो हैं ये, लेकिन ये टेम्पररी, ये आपकी तरफ आएंगे वापस। आप इनका वेट कर रहे हो। आप एक पॉजिटिव थिंकिंग, पहले पॉजिटिव नहीं थे जब शुरू में आप दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ, पहले पॉजिटिव नहीं थे, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, बस खामोश हो गए। सी देखिए कितने अच्छे कार्ड है, सन है, एस ऑफ वैंड्स है, दी एम्प्रेस है। आपको अपनी वैल्यू का अच्छी तरह पता है, इसीलिए तो यहाँ पे रिकवरी आया है। आपको पता है दैट यू आर एम्प्रेस, आप किसी से कम नहीं हो। दुख अपनी जगह पे हैं, लेकिन उसको रिकवर करना आपको अच्छी तरह आता है, बिकॉज यू आर मैजिशियन। लेकिन आपको अभी भी इस होप है, आपको अभी भी एक चीज का, आप ना इस पर्सन को मैनिफेस्ट भी बहुत कर रहे हैं, आप इस चीज को मैनिफेस्ट भी बहुत कर रहे हैं। जो दिल दुखा था, जो दिल टूटा था, उस चीज को रिकवर कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं होप्स रख रहे हो, उम्मीदें रख रहे हो, कहीं ना कहीं खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं, जो मुझे खुद को पॉजिटिव रखना है, ये मुझसे जरूर बात करेंगे, या मुझे जरूर क्लैरिटी देंगे, या जरूर कोई ना कोई तो एक्शन लेंगे। क्योंकि आपको ऐसा फील भी होता था, क्योंकि क्वीन ऑफ कप से फिर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपको लगता था कि ये पर्सन आपको, आपने इसको इतना लव दिया, इतना लव दिया है कि ये पर्सन जो है आपको बताएंगे अपनी फीलिंग्स, आपको ऑफर देंगे। आपको कमिटमेंट ऑफर चाहिए था, इससे कम में आपका नहीं था, आपको कमिटमेंट ऑफर चाहिए था, लेकिन वही चीज ये पर्सन आपको दे नहीं पा रहे थे। प्यार बहुत था, ठीक है, प्यार भी था, कभी कभी तो ये आपको बोलते भी होंगे हम इस तरह करेंगे। हो सकता है यहाँ पे फ्यूचर प्लानिंग्स भी बनी हो, बच्चों की प्लानिंग्स बनी हो, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस आया है, बच्चों की प्लानिंग्स बनी हो, शादी की प्लानिंग्स बनी हो, सब कुछ इन्होंने बोला भी हो आपको, यू आर माई एम्प्रेस। बट फिर कहीं ना कहीं मुकरे भी हैं, उसी चीज का दुख है, उसी चीज का पछतावा, उसी चीज की तकलीफ से गुजरे हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब पॉजिटिव भी हो रहे हो, खुद को रिकवर कर रहे हो।
आपको ऐसा फील हुआ कि कहीं मैं कुछ ज़्यादा ही प्यार तो नहीं जता रहा, या कहीं मैं कुछ ज़्यादा ही प्यार तो नहीं दिखा रही, कहीं मैंने अपना प्यार कुछ ज़्यादा ही तो नहीं दे दिया अगले बंदे को कि वो मुझे फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर रहा है। अब कहीं ना कहीं आपने अपना मुंह मोड़ दिया है, अब कहीं ना कहीं आपने अपना लव देना इनको बंद कर दिया है, अब कहीं ना कहीं आप खुद को लव दे रहे हो, कहीं ना कहीं आप खुद की रिकवरी कर रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स, आपने अपना लव का जो कप का जो ढक्कन है ना वो बंद कर दिया है, बिकॉज यू नो योर वैल्यू। आई एम किंग ऑफ कप्स बोल रही हूँ, ठीक है। किंग ऑफ कप्स भी हो सकता है, क्वीन ऑफ कप्स भी हो सकता है, एम्पर एम्प्रेस भी हो सकता है। आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में हो, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी में हो, आप खुद पे ध्यान देना स्टार्ट कर चुके हो। आपने अब उम्मीद तो अभी भी है कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो सीधी डगर पे तो जाएंगी, क्योंकि उम्मीद आपको अभी भी इस पर्सन से आपने खोई नहीं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, नोइंगली या अननोइंगली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि अब आपने अपना लव देना बंद कर दिया। अब आपने पीठ दिखा दी है इस पर्सन को, सी यहाँ से आपने पीठ दिखा दी है। अब आप वेट कर रहे हो कि ये आपको ऑफर दें, कि आप एम्प्रेस हो, एक मैरिज मटेरियल, हाई वैल्यू पर्सन, ठीक है। आपको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी ने जो कुछ भी आप दोनों के बीच किया है, ये थर्ड पार्टी को ज़रूर छोड़ के आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है, ठीक है। आप दोनों के बीच है थर्ड पार्टी। अब ये फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, पैसा रुपया है, क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ है थर्ड पार्टी। और कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जिन्होंने मे बी आप दोनों को अलग भी करवाया है, क्योंकि मैजिशियन भी है साथ में। लेकिन एक चीज़ है, जेमिनाई एनर्जी है यहाँ पे। ये पर्सन क्योंकि कम्युनिकेट को ये चीज़ दिखा रही है, तो ये जो पर्सन है ये आपको उम्मीद है कि ये आपसे बात तो करेंगे। आप इनको मैनिफेस्ट तो बहुत हाई लेवल पे जाके कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे लिब्रा, जमनी, एक्यूरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, ठीक है। तो अब ये तो आपकी मैंने फीलिंग्स बताई कि आपकी फीलिंग्स में तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, रिकवरी चल रही है, पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है, कहीं भी नेगेटिव, हाँ एक चीज़ है ये वाला नेगेटिव, लेकिन ये आपकी पास्ट की एनर्जी हो सकती है, जब आपका ये ख्वाब टूटा था, बिखरा था। अब आपने कहीं ना कहीं अपना वो लव देना बंद कर दिया है, खामोशी से, ना झगड़ा ना फसाद, खामोशी से बंद, चुप हो गए हो, एकदम साइलेंस ट्रीटमेंट दे रहे हो, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो इस पर्सन को। नाउ लेट्स सी के इनके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू? ओके, रिजेक्शन। सो ये तो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन का कार्ड आया है। इनको इनको इनकी गलती का एहसास हुआ है, इनको इनकी गलती का एहसास है, इनको पता है सब कुछ। इनको अब एक डर भी है कि अब अगर मैं गया तो कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें। इनको रिजेक्शन का फियर ऑफ रिजेक्शन भी है, कहीं मुझे रिजेक्टेड ना कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि अब आपने पीठ दिखा दी, अब आपने इनको साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दिया, अब आपने इनको अपनी वाइब्स देना बंद कर दी, हर तरफ से आपने इनको बंद कर दिया। तो अब इनको टेंशन हो रही है, परेशानी हो रही है। अब ये थॉट्स हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं। मे बी ये कोई पेंटर हो सकते हैं, मे बी पेंटिंग्स वगैरह इन्होंने आपकी बनाई हो, क्या पता, पास्ट में। लेट्स सी टैरोट के थ्रू क्या आता है। इनकी एनर्जीज में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तो व्हील ऑफ फॉर्चून है। साइकिल इज कंप्लीट फाइनली। लेट्स सी, यहाँ पे मुझे काफ़ी पॉजिटिव सी वाइब्स लग रही हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है और इनको डर भी सता रहा है रिजेक्शन का। 24 घंटे ही आपको सोच रहे हैं, इनके माइंड में देख रहे हैं किस तरह आप ही चल रहे हो, इनके माइंड में सोच रहे हैं ये। अब अगर मैं अप्रोच करता हूँ तो कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि इन्होंने भी तो आपके साथ ऐसा काम किया है ना। या 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वेंड्स, टेन ऑफ वेंड्स, बर्डन। मैंने क्या कहा था, इनको रिजेक्शन का डर है, फियर्स ऑफ रिजेक्शन।
4 ऑफ पेंटिकल्स, साथ में इनसिक्योरिटी 7 ऑफ कप्स, या ऑप्शंस तो इनके पास भी बहुत हैं। एट ऑफ सोर्ड्स, जिस तरह आप है ना 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, ये 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। सी 10 ऑफ कप्स, क्या चल रहा है इनकी माइंड में? मैंने कहा ना बहुत कुछ चेंज हो रहा है इनके दिल दिमाग में। आपके लिए क्या है? डू दे थिंक अबाउट यू? यस, दे थिंक अबाउट यू। व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू, वो मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बहुत इमोशंस, ठीक है। लिब्रा, जमनी, एक्यूरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ही साइंस हैं यहाँ पे तकरीबन। मेरे पास यहाँ पे लेकिन मेजर अरकाना आपके उसमें यहाँ पे नहीं आया है आपके पर्सन में, लेकिन आपके उसमें एम्प्रेस आया था। अब देखिए यहाँ पे मुझे एक ऐसा इंसान नजर आ रहा है जो शुरू में जब आपके साथ मिला था तो ये प्लेयर एनर्जी में था, क्योंकि नाइट ऑफ वैंड जो है वो प्लेयर एनर्जी को ही दिखाती। इनके पास ऑप्शंस भी बहुत थे, 7 ऑफ कप्स, ऑप्शंस तो बहुत सारे थे, ठीक है। ये उन ऑप्शंस जब ये शुरू में आपसे मिले थे, ठीक है, बातचीत हुई, बातें आगे बढ़ी, हो सकता है आप इनसे सोशल साइड पे मिले हो सकता है वर्क प्लेस पे मिले, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल भी है यहाँ पे, ठीक है। इन्हें नहीं पता था कि ये आपके साथ इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये चीज इनको पता नहीं था, ये चीज इनको समझ नहीं थी उस वक्त, क्योंकि ये तो अपनी प्लेयर एनर्जी में थे। जब इनको ये चीज का पता चला उसके बाद इन्होंने किनारा करना शुरू कर दिया। क्यों? इन्होंने दूर हटना शुरू कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में कुछ ऐसे बर्डन्स हैं, कुछ ऐसे बोझ हैं। मुझे यहाँ पे ज्यादातर फैमिली का, परिवार का बोझ लग रहा है इनके ऊपर, यानी कि घर में पेरेंट्स का इनके ऊपर है सारी जिम्मेदारियां, भाई बहन हैं छोटे या उनकी जिम्मेदारियां हैं, अगर ये छोटे भी हैं तो इनके ऊपर बहुत सारे बर्डन्स, एक बर्डन में दबा हुआ इंसान, एक जिम्मेदारियों में फंसा हुआ इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक ऐसा इंसान जो बंधा हुआ है, जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाना उसको जरूरी है, जो ये जिम्मेदारियां निभाते निभाते कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को जो है वो दबा के रख गया। कहीं ना कहीं वो अपने आप को प्लेयर एनर्जी में लेके चला गया कि चलो ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, देख लेते हैं, क्योंकि मेरे पास इतने बोझ हैं, मैं किसी के साथ सीरियस तो हो नहीं सकूंगा, सीरियस होना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जब ये आपसे मिले, जब ये आपकी तरफ आए, देन उसके बाद इनको रियलाइजेशन हुई कि नहीं, कुछ तो यहाँ पे है। ये फीलिंग्स, सी यहाँ पे पेज की भी एनर्जी है। इन्होंने बहुत ज्यादा आपके साथ एक बचपना भी दिखाया है। मे बी यहाँ पे एज डिफरेंस हो आप दोनों के बीच। यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ वैंड्स है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए बहुत बदलाव आया है इनकी फीलिंग्स में, पहले को लेके अभी को लेके बहुत बदलाव आया है। यहाँ पे एक ऐसा इंसान जो थका हुआ है, सी यहाँ पे नीचे एम्प्रेस भी है, जो थका हुआ है, आपको एक मैरिज मटीरियल की तरह देखता है। एक ऐसा इंसान जो जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ है, जो अपनी उन जिम्मेदारियों से बाहर निकलने के लिए कभी कभी इधर उधर उससे बात कर ली, उससे बात कर ली, कुछ इस तरह की अपने टाइम पास करता रहता था। लेकिन जैसे ही आपसे मुलाकात हुई, यू आर एम्प्रेस, आपको ये एक मैरिज मटीरियल की तरह देखते हैं। आप इनको पता है कि ये एक हाई लेवल पर्सन है जिससे मैं टकरा चुका हूं इस बार। स्पेशली अगर ये मेल हैं, अगर ये फीमेल हैं तो भी इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। भले ये उन ऑप्शंस से जो है ना नॉर्मली रहती थी, बात इतना मैं नहीं कहूंगी कि बात करती थी या बात ज्यादा के उस पर नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, क्योंकि ये अपनी घर की जिम्मेदारियों का बोझ है इनके ऊपर, चाहे ये फीमेल है या मेल है, इनके ऊपर बहुत बोझ थे, अभी भी हैं। लेकिन अब ये इस चीज को, इनको बहुत, आपको लेके बहुत इनसिक्योरिटी हो गई है। अब ये सोचने लगे हैं कि यार जितना भी कमा लूं, जितना भी इन लोगों के लिए मैं कर लूं, जितना भी कुछ मैं मेहनतें करूं, जितना भी इनको दे दूं, इनका तो जो है वो खाना पूरा होता ही नहीं है, इनकी तो बातें पूरी होती ही नहीं है, इनके तो मसले खत्म होते ही नहीं है, इनकी तो जो है वो
हर वक्त मांगते ही रहते हैं, तो वो तो ख़त्म ही नहीं होता है इनका। तो ऐसे में मैंने खुद को कहीं मार दिया है, मैंने अपनी ख्वाहिश को कहीं मार दिया है, मैंने अपनी एक फीलिंग्स को कहीं मार दिया है। मैं किसी के साथ मैंने अपने मोहब्बत को अपने से दूर कर दिया। मुझे एक ही इंसान ऐसा मिला था जिसने मुझे हद से ज़्यादा मोहब्बत दी, मैंने उस एक इंसान को भी खो दिया है अपनी लाइफ से। वो भी मेरी वजह से अब जो है ना मुझसे किनारा करने लग गया। उसको भी मैं गलत समझ, वो भी मैं गलत लगता हूँ उसको, वो भी मुझे गलत समझता है। आप इनको लिटरली अब गलत समझने लगे हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे, जो कि लिटरली ऐसा फील कर रहे हैं कि ये शायद ये प्लेयर थे, या इन्होंने मुझे धोखा दिया, या मैंने खामखा इनको इतना लव दिया। और ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है कि मुझे गलत समझा जा रहा है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। इनको आपको लेके बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं कि अब नहीं गया इसके पास तो कभी भी नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि ये आपके साथ चीज़ें बदल रही हैं, फीलिंग्स बदल रही हैं। पहले हिम्मत नहीं थी कि इन बोझ तले, इस बोझ से बाहर निकला जाए। अब हिम्मत आ रही है कहीं ना कहीं आपको अपनाने की, दुनिया समाज के आगे जो है ना वो लड़ने की। 9 ऑफ वैंड्स, ये एक वॉरियर टाइप के पर्सन हो सकते हैं। सिर्फ इनके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं है, देखें ये कमाने की भी बहुत करते हैं कोशिश। मतलब इनका जो काम है, कारोबार है, वो भी इतना अच्छा नहीं लग रहा मुझे कि ये पूरी ही नहीं कर पाते हैं। अब ये सोच रहे हैं कि क्या मैं सारी जिंदगी बस पूरी ही करता रहूंगा या पूरी ही करती रहूंगी, अपने बारे में ना सोचूं। ये फाइट करने के लिए तैयार हैं। 9 ऑफ वैंड्स, ये लड़ने के लिए तैयार है इस रिश्ते के लिए। मे भी अगर इनको किसी ने मना किया है परिवार में से, घर वालों में से, तो ये उस चीज को छोड़ के आने के लिए तैयार हैं। छोड़ेंगे नहीं तो भी ये एटलीस्ट ये आपकी तरफ जरूर आएंगे, ऑफर लेके आएंगे। ये आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत जल्दी आपसे ये कांटेक्ट करेंगे, बहुत जल्दी, क्योंकि इनको पछतावा है कि इन्होंने आपको खोया है, इन्होंने आपका प्यार खोया है। पूरी जिंदगी में एक ही तो था इंसान पूरी दुनिया में जो मुझे इतना लव देता था, मैंने उसको भी खो दिया अपने चक्रों में। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है, क्योंकि यहाँ पे आपकी उसमें एनर्जी में निकली थी, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है, मैंने कहा ना कम्युनिकेशन का आपको भी वेट है, और ये करेंगे भी आपसे, ये आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत जल्दी कम्युनिकेट करेंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी है या जो भी इनके साथ इनका पैसा रुपया भी जुड़ा हुआ है। अब इनको ये भी डर है कि अगर मैंने कोई स्टेप उठाया तो बहुत नुकसान भी होगा। कुछ लोगों के लिए है ये, मतलब ये पैसा रुपया जा भी सकता है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये इस तरफ आने के ये चाहते हैं। सिंपल इज दैट। ये आपके साथ ये एक फैमिली चाहते हैं, और आपके साथ इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके यहाँ पे एम्प्रेस आया था। यू आर इन योर एम्प्रेस एनर्जी। मेल फीमेल डजंट मैटर, लेकिन ये आपकी तरफ आपको बहुत हाई वैल्यू में देखते हैं ये। इनको ये है कि आप इनको गलत ना समझो, आप इनको कहीं गलत तो नहीं समझ रहे हो। इनको इस चीज का पछतावा है, दुख है, बोझ है सर पे, बोझ तले दबे जा रहे हैं ये दिन ब दिन। तो ये उस बोझ से खुद को बाहर निकालना चाह रहे हैं। ये एक बार आपसे बात जरूर करेंगे, डिस्कस जरूर करेंगे कि देखो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये जरूर आपसे बात करेंगे। मे बी यहाँ पे काफी लोगों को कमिटमेंट भी मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। ये इस रिलेशनशिप के लिए लड़ेंगे, फाइट करेंगे। लेट्स सी कि आउटकम क्या निकलता है, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या हैं, आउटकम क्या निकलता है इसका। लेकिन इनको एक रिजेक्शन का डर भी है, यहाँ पे भी इनसिक्योरिटीज हैं। इनको रिजेक्शन का डर है कि अब अगर मैं गया बात की तो पता नहीं आप इनको जवाब देंगे भी या नहीं देंगे, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है, इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इन्होंने कहीं ना कहीं नोइंगली अननोइंगली आपके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है। इन्होंने क्या किया है पता है, इनको ये समझ नहीं आ रहा था किसको चूज करूं, है ना, परिवार को, फैमिली को चूज करूं या आपको चूज करूं, और उस चक्कर में ये उनको चूज कर गए, आपके साथ इनजस्टिस कर गए। अब यही चीज इनको सता रही है, रिजेक्शन का डर। कॉन्ट्रैक्ट, कैरियर, कमिटमेंट, या और देखते लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ आपको। इनको दुख बहुत है, मुझे यहाँ पे एक ना पछतावे वाली, एक इनसिक्योरिटी वाली बंधी हुई सी फीलिंग लग रही है
कि मतलब क्यों मैंने इस तरह किया। सी मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया, ये बहुत ज़्यादा आपकी मेमोरीज में खोए हुए हैं। नॉस्टैल्जिया, बहुत बहुत ज़्यादा ये लोग सी यहाँ पे फ्रीडम है, लीप है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये आपके साथ एक फ्री होना चाहते हैं। ये अब इन जिम्मेदारियों से खुद को मुक्त करना चाहते हैं, फ्री करना चाहते हैं। ये अब इस जिम्मेदारियों से बाहर निकलना चाहते हैं। ये आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। करियर, कॉन्ट्रैक्ट, कमिटमेंट ये आपके साथ करना चाहते हैं। आपकी यादें, मेमोरीज, आपकी यादें, आपका वो लव, आपका वो प्यार, आपका वो केयर, आपकी वो अफेक्शन, सब कुछ इनको याद आ रहा है, मिस कर रहे हैं, बहुत नॉस्टैल्जिया हुए हुए हैं। आपने जो इनको लव दिया वो इनको पता है कि दुनिया में कोई नहीं देगा इनको अच्छी तरह ये चीज़ पता है, भली भांति पता है इनको। ये फ्री होना चाहते हैं, अभी इन जिम्मेदारियों से खुद को फ्री करना चाहते हैं। ये अब लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ एक न्यू अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। ये चाहते हैं अब बस बहुत हुआ, अब मुझे अपने बारे में सोचने दो, अब मुझे फ्री होने दो, अब मुझे इन चीज़ों से, इस बंधन से, इन चीज़ों से बाहर निकलना है। अब मुझे अपने लिए सोचना है। मेरा प्यार मुझसे छिन गया है, मेरा प्यार मुझे गलत समझ रहा है, क्योंकि आप इनके लिए तो जितना भी कर लूँ वो कम है। मुझे मेरा प्यार चाहिए। एक जिद्दी सा नहीं होता इंसान जब हो जाता है। मुझे अब फ्री होना है, मुझे अपना प्यार चाहिए। मैंने अपना प्यार तक खो दिया, मुझे वापस चाहिए वो प्यार। सी इनसिक्योरिटीज, मुझे वापस चाहिए हो तुम। मैं तुम्हें सबके जैसा कंपेयर नहीं कर सकता, और अगर ऐसा किया है तो उस चीज़ का पछतावा है इनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आपको बहुत हाई लेवल पे समझते हैं। ये अर्थ साइन हो सकते हैं, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या आप हो सकते हो, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप भी हो सकते हैं, या दोनों सेम, दोनों का स्टार साइन सेम हो सकता है। Let's see some more cards. या बाउंड, पैट्रन्स, आपको ऐसा फील होता है जैसे ये तो इनकी तरफ के कार्ड थे, ये आपकी तरफ के कार्ड है। आपको ऐसा फील होता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका था, ठीक है, आप बहुत बाउंडेड फील करने लगे थे। आपको लगता था ये एक ही पैटर्न है जो बार बार चले जा रहा है, इसीलिए आपने, मुझे फील हो रहा है आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो शायद इनकी बात ना भी माने। अब मतलब अगर ये बात करते हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि नहीं यार, ये फिर से वही पैटर्न ना चल जाए, बस बहुत हो गया, मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला है यार, ये फिर आ रहे हैं, फिर बात कर रहे हैं, और फिर वही पैटर्न शुरू हो जाएगा, फिर टॉक्सिसिटी शुरू हो जाएगी, फिर मैं खुद को बाउंडेड फील करने लगूंगा। नहीं, नो, नहीं आओ भाई, मत आओ, ऐसी फीलिंग मुझे आपकी लग रही है। लेकिन देखिए एक चीज़ बताऊं मैं आपको, ये जेन्युइनली आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, कमिटमेंट लेके आ रहे हैं, क्योंकि अब इनको मेमोरीज सता रही हैं आपकी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आ तो रहे हैं, ठीक है। यूनिटी, फाइनली मुझे लगता है आप में से दो ग्रुप्स हैं जो पहले आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, अपनाने से थोड़ा डरोगे, लेकिन आगे जाके हो जाएगी बॉन्डिंग, ठीक है, आगे जाके कुछ ना कुछ यानी टॉक्सिसिटी से बाहर निकलोगे। और कुछ यहाँ पे ऐसे हैं जो जब ये कॉल वगैरह आपसे मैसेज करेंगे तो आप यूनिटी, दोनों में सुलह हो जाएगी। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए हमें, क्योंकि देखें यहाँ पे बॉटम में भी वही आई है, लिमिटेशन एंड फेयर्स। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी एक डर है, दूसरे ऐसे हैं जिनको ये रिन्यूअल, ये नया रिश्ता, ये नई चीज़ें शुरू होने में सही लगेगा, और कुछ ऐसे हैं जिनको सही नहीं लगेगा, जो अपनी लिमिटेशंस को अब नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे हैं, इस तरह की एनर्जी है मुझे, क्योंकि आप थक चुके हो, इस सर्कल में चल चल के थक चुके हो। तो कुछ ऐसे हैं जो इस चीज़ को समझ लेंगे, कुछ शायद ना भी एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि दुख ही ऐसा दिया है, इतना इग्नोरेंस और इतना सब कुछ, चाहे परिवार के लिए हो या जो भी हो। लेट्स सी, इनको थोड़ा क्लैरिफाई कर लेती हूँ। या द मून,
9 ऑफ पेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए आपको इन पे यही शक रहेगा दैट यहाँ पे वही दो ही ग्रुप्स हैं। एक ऐसा ग्रुप जिसको एक तो लगेगा कि नहीं पता नहीं अभी भी मतलब इतना कुछ तो किया है इन्होंने, कभी मेरे साथ यहाँ देखे फुल मून की देख रही है एनर्जी, इतना कुछ किया है इन्होंने आपके साथ कि आपको अभी भी फील होगा कि मे बी अभी भी ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं। ऐसा ना हो ये टॉक्सिसिटी दोबारा स्टार्ट हो जाए। और कुछ ऐसे हैं जो कि इनके साथ मिलके यूनिटी देख रहे हैं ना, यूनिटी, कुछ ऐसे हैं जो इनके साथ मिलके इस रिश्ते के लिए फाइट भी करेंगे, फाइट करेंगे, दोनों मिलके फाइट करेंगे, यूनिटी में आएंगे, दोनों मिलके फाइट करेंगे। परिवार का कोई मसला है, जो भी परेशानियां हैं, दोनों मिलके सॉल्व करेंगे, दोनों मिलके जो है वो, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, इसके नीचे 4 ऑफ वैंड्स है, 11 में भी आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो। देखें आप सक्षम हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल में भी आप पैसे रुपए की भी हेल्प करते थे, अभी भी हो सकता है ये पैसे रुपए की हेल्प करें, ऐसा मुझे लग रहा है किसी किसी के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये कि या तो दोनों मिलके इस रिलेशनशिप पे वर्क करोगे, दोनों मिलके इसके ऊपर यूनिटी दिखाओगे, ठीक है। लेकिन कुछ यहाँ पे ऐसे हैं जो कि शायद एक्सेप्ट ना कर पाए, यानी जिनको ऐसा लगे कि नहीं अभी भी बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं, या फिर ये दोबारा साइकिल, दोबारा पैटर्न ना स्टार्ट हो जाए, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को सोच समझ के ही आगे बढ़ेंगे। और कुछ ऐसे हैं, या फिर हो सकता है पहले आप थोड़ा सोचे समझें, आगे बढ़ने से डरें, और बाद में आप जो है वो इनसे फाइट करने पे राजी हो, साथ मिल के चलने पे राजी हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे 2 कैटेगरीज नजर आई हैं तो मैंने बता दी हैं। एक ऐसी कैटेगरी है जो मे बी अभी भी क्योंकि आप रिकवर हो रहे हो ना, आप रिकवर हो रहे हो, आप उस अपने प्रोसेस को बंद नहीं करना चाह रहे हो, अब आपको नहीं चाहिए। और कुछ यहाँ पे सिर्फ देखना चाह रहे हो कि क्या सोच रहे हैं, सिर्फ इसीलिए रीडिंग देख रहे हो कि सिर्फ देखना चाह रहे हो कि उनका क्या चल रहा है। और कुछ ऐसे हैं जो इसीलिए देख रहे हैं, जो रिकवर हो चुके हैं, उस चीज़ को समझ चुके हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनका दिल बहुत ही पिघल जाएगा और वो इनके साथ मिलके इस रिलेशनशिप पे वर्क भी करेंगे और मिलके इस रिलेशनशिप के लिए फाइट भी करेंगे, यूनिटी, ठीक है। सो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। कैसी लगी, अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो क्लेम जरूर कीजिएगा कमेंट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।